अमेरिका और ईरान में जारी सीज फायर के बावजूद ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ईरान ने समुद्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 2 जहाजों पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उन्हें जब्त भी कर लिया। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स नौसेना ने समुद्री नियमों के उल्लंघन के आरोप में 2 जहाजों पर कब्जा किया है और उन्हें ईरानी तटों पर स्थानांतरित कर दिया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक जहाज भारत आ रहा था। अमेरिका के सीज फायर ऐलान के बावजूद स्थिति और ज्यादा बिगड़ती दिख रही है, जिससे तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जहाजों की पहचान MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोड्स के रूप में की है। MSC फ्रांसिस्का पर पनामा का झंडा लगा हुआ है, जबकि एपामिनोड्स पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से जब्त किया गया जहाज एपामिनोड्स गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जा रहा था। ये जहाज दुबई से भारत की ओर आ रहा था कि तभी IRGC ने इस पर हमला कर अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के बिना संचालन करने और नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के लिए हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि इससे समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। ये IRGC से पहले मिली जानकारी के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों, नौकाओं या तेल टैंकरों का कोई भी आवागमन IRGC की अनुमति और समन्वय के साथ ही होना चाहिए। IRGC ने यह बयान जारी कर कहा कि उल्लंघन करने वाले 2 जहाजों को जब्त कर लिया गया है। ये हॉर्मुज में जहाजों के आवागमन पर नियंत्रण और अधिकार स्थापित करने के ईरानी पक्ष की पिछली रणनीति के अनुरूप है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज वैश्विक तेल और व्यापार सप्लाई का अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में इन जहाजों की जब्ती से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। ये घटना साफ संकेत देती है कि कूटनीतिक गतिरोध के बीच अब समुद्री मोर्चे पर टकराव तेज हो रहा है, जिसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। ये वाकया ऐसे समय पर हुआ है जब कूटनीतिक स्तर पर बातचीत रुकी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार हॉर्मुज जैसे रणनीतिक जलमार्ग में इस तरह की कार्रवाई वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। साथ ही ये संकेत भी है कि दोनों पक्ष अब दबाव बनाने के लिए सीधे समुद्री और सैन्य कदम उठा रहे हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा अस्थिर हो सकती है। तो ईरान पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। वो समुद्र में हॉर्मुज में भारत आ रहे जहाज़ों पर हमला कर चुका है। उसके बाद भारत सरकार सख्त हुई थी। भारत में ईरानी राजदूत को दिल्ली में तलब भी किया गया था। इसके बावजूद आज एक बार फिर ईरान ने हॉर्मुज में भारत आ रहे जहाज पर हमला किया है। हालांकि जहाज पर भारत का झंडा नहीं था, लेकिन ईरान जिस तरह से हॉर्मुज पर कब्जा कर रहा है, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में तेल आपूर्ति इससे संकट में पड़ सकती है। अब देखना यह होगा कि इस पर भारत सरकार क्या रिएक्शन देती है और ट्रंप अब ईरान को लेकर क्या कुछ फैसला करते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।